आज हमारे स्टूडियो में सागर कैंट से तरुण मोर पधारे हैं, जो कि अश्वगंधा और कई तरह की औषधियों की खेती कर रहे हैं। तो तरुण भैया, हमारे स्टूडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जैसे कि सरकार भी प्रयासरत है कई तरह की औषधियों की खेती के विकास के लाने, और अपने इतने की जलवायु भी अश्वगंधा की खेती के अनुकूल है। तो अपन जान लेते हैं तरुण मौर्य जी से कि अश्वगंधा की खेती काय करू चाहिए। सभी किसान भाइयों को सबसे पहले तो राम राम। तो अभी प्राय देखा कि सभी किसान परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, जो उनके पूर्वज दादा परदादा के अनुभव के तौर पे मिली हुई है। उसके साथ में एक सीमित आय का स्रोत भी है वो। अब परिवार बढ़ रहे हैं और ये भी देखा गया है कि बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, और हमारे उसके भी पहले जाएं तो औषधियों के ऊपर काफी ध्यान दिया गया। हाँ। तो अश्वगंधा एक औषधि है जिसकी खेती करके न केवल किसान अपने आय का स्रोत बढ़ा सकते हैं, बल्कि समाज में लोगों के लिए जागरूक कर सकते हैं कि ये जो औषधियां हैं, इनके जो गुण हैं, इनके बारे में वो लाभ ले सकते हैं। अब भैया, जैसे कि बात आई है अश्वगंधा की, तो अश्वगंधा की खेती के लाने कैसी माटी रहू चाहिए? अश्वगंधा के लिए जो हम कहते हैं ना कि लाल मिट्टी है, पथरीली है, कम पानी वाली है, जहाँ हमारी अन्य परंपरागत फसल अच्छे से नहीं होती है, ये औषधीय खेती अश्वगंधा की वहाँ पर बहुत अच्छे से फल फूलती है। अच्छा। और हमारे लिए मतलब अतिरिक्त जमीन उपजाऊ रहती है, जैसे भी है उसमें बहुत अच्छे से इसके होते हैं। जैसे कि रेतीली है, मुर्मी है, पानी के साधन कम है, उस जमीन पर ये तो बहुत अच्छे से होती है। जो तो बहुत अच्छी बात बताई भैया आपने कि कोई कोई किसान भैयारों के खेतों में पानी की कमी रहते तो अश्वगंधा की खेती होते करी जा सकती है। अब जैसे कि बात आती है कि बीज की, तो अपन को बीज कहाँ से मिले? हम इसकी खेती कैसे करते हैं पहले हम ये बता देते हैं। हाँ। बीज का भी हम उसमें बता देंगे कि सबसे पहले हम बखन्नी जो करते हैं खेत में, गेहूं, चना, मसूर, जो कि वैसी बखन्नी करनी है तो गहरी करनी है, क्योंकि इसकी जड़ें हम नीचे जाती हैं। अच्छा। तो गहरी जुताई करने के बाद खेत को समतल कर लो। उसके बाद अगर आप अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो गोबर की खाद को उसमें मिला दे। एक उर्वरक के तौर पे हमें गोबर ही चाहिए उसमें। अच्छा। दूसरी बात, बीज जो होता है 1 एकड़ जमीन में हमें 5 से 10 किलो बीज लगते हैं। अच्छा। और भैया, जैसे कि आपने अभी तो बताई कि बीज की कि कितनी बीज चाहिए पड़े, और समय की भी बात अपने किसान भैयारों को बताएं कि कौन से समय में अपन को बोने हैं। जो अश्वगंधा की खेती सबसे अच्छा सूटेबल जो समय होता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर तक हम लगा सकते हैं। अच्छा। इसकी जैसे कि बारिश खत्म होती है और जहाँ पे बिल्कुल हमने ढलान वाले खेत हैं, पानी बारिश के बाद भी 2 हफ्ते 15 दिन में उतने बतर आ जाते हैं, तो उसको वहाँ पर जुताई करने के बाद हम अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं, और वर्ष में हम 2 से 3 बार इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन यह है कि वही है कि अब उसके बाद अब थोड़ा सा पानी की जरूरत पड़े, क्योंकि जब हम बीज डालते हैं जमीन में तो अंकुरित होने के लिए उसको नमी चाहिए होती है। उस नमी के लिए बस पानी पर्याप्त हो, और उसके बाद 1 या 2 पानी में जो पर्याप्त हो जाते हैं। अच्छा। और कितने महीना की फसल है? ये फसल 120 से लेके 135 दिन की फसल होती है। जैसे गेहूं की होती है, बाकी चीज सोयाबीन की होती है। 120 से 135 दिन के बीच में ये फसल तैयार हो जाती है। अच्छा भैया, जैसे कि आपने बताई है कि ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी बोई जा सकती है। अब जैसे अभी तो फसलें खड़ी हैं खेतों में, है ना, तो जब फसलों की कटाई हो जाए तो उसके बाद अपने किसान भैया अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं। जून के महीने से भी आप इसको बुवाई कर सकते हैं। जहाँ पे बिल्कुल असिंचित जमीन होती है वहाँ पे जून जुलाई में थोड़ी सी व्यवस्था कर लें पानी की, ज्यादा पानी नहीं होता है, तो जो बुवाई का समय है जो 15 से 20 दिन कह सकते हैं, 25 दिन का बीज बोने के बाद, तो उस ड्यूरेशन में पानी मिल जाएगा उस समय, तो उसके बाद में तो बारिश के ऊपर हो जाती फसल। बहुत अच्छी बात बताई भैया आपने। अच्छा, अब बात आती है कि जब अपन बुवाई के लाने अश्वगंधा की खेती के लाने मन बना लें तो बीज कहाँ से मिले? बीज बाजार में उपलब्ध है, काफी जगह मार्केट में अवेलेबल होने लगा है, पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और जो बीज भंडार है उनके थ्रू माध्यम से भी आप मंगा सकते हैं। अच्छा भैया, और अब हमारे किसान भैयारों को आप बता दें कि बुवाई करने को तरीका कैसो है? अश्वगंधा की खेती 2 तरीके से की जाती है।
एक होता है नर्सरी, जो कि किसान जानते हैं कि पौध रोपण करके। दूसरी विधि होती है छिड़काव विधि। तो अश्वगंधा के हम अपने पर्सनल अनुभव से ये कहेंगे, छिड़काव विधि से करने से वो ज्यादा फसल बहुत अच्छी होती है, जो उसकी जड़ें आती हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की आती हैं। अच्छा। इसमें बस यही परेशानी होती है कि इसमें बीज की मात्रा हमारी बढ़ जाती है। जैसे हमने 5 से 10 किलो बताया है आपको अगर बीज, तो यहाँ से आपको 12 किलो करना पड़ेगा। और नर्सरी के थ्रू आप कर रहे हैं तो 3 से 4 किलो बीज में आपका पर्याप्त 1 एकड़ के लिए अश्वगंधा के पौधे तैयार हो जाएंगे। अच्छा। उनको जैसे टमाटर है, गोभी है, पत्ता गोभी है, मिर्ची है, इनकी फसल जैसे आप लगाते हैं नर्सरी से उठा के आप उनको ऐसे फिर अश्वगंधा को आप लगा सकते हो। अच्छा। पर उसमें एक यही है कि इसकी जो जड़ है, क्योंकि इसकी सीधा जाना है, हम उखाड़ के फिर से लगा रहे हैं, तो अब लगाते वक्त कहीं टेढ़ी हो गई, कुछ हो गई, तो इसके बाद जो मोटाई है जड़ की वो कम हो जाती है और रेशे इसके जो कहते हैं ना बाल रेशे वो ज्यादा हो जाएंगे, तो उससे उसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। अच्छा। तो छिड़काव विधि हमारे हिसाब से ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जो क्वालिटी है अच्छी क्वालिटी के उत्पादन को मिलेगा, और जिससे क्वालिटी अच्छी होगी तो उत्पादन का लाभ भी मिलेगा और उसका पैसा भी मिलेगा। इसके लिए भी एक हम बता दें कि छिड़कने के बाद आपको कोई ट्रैक्टर या कुछ नहीं चलाना है। छिड़कने के बाद आप कुछ भी कटीला एक झाड़ी काट लें और उसको ऊपर से फेर चलते जाएं। तो ना आपको ड्रिल ट्रैक्टर से मिक्स करना है, मिलाने के लिए आपको छिड़काव करने के बाद एक कोई भी बेरी का, बबूल का कोई भी झाड़ी काट लें। अच्छा। और उसके ऊपर से आप फेरते चले जाएं। तो इससे जो बीज है सारा का सारा 90% अंकुरित हो जाएगा। मिट्टी के अंदर पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर आप बाकी पच्चे से या बाकी फरुए से आप मिलाएंगे तो मिट्टी के अंदर दब जाएगा, तो हो सकता है उसका अंकुरण में समय लग जाए। तो इसमें 100% भी हम कह सकते हैं, जब आप इससे करेंगे तो ये 100% आपको उसमें आपका अंकुरित हो जाएगा बीज। बहुत अच्छी विधि बताई भैया आपने। अच्छा भैया, इसमें चिड़िया वगैरह भी खाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मतलब ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है? चिड़िया भी नहीं खाती। अब बात आऊ तो भैया कि मान लो अपने किसान भैया हरे 1 एकड़ में बो रहे हैं, हाँ, है ना, तो कितनी लागत आएगी? कोई भी हमारे किसान भाई अगर 1 एकड़ में अश्वगंधा लगा रहे हैं तो मोटा मोटा 20 से लेके हम 30,000 रुपए खर्चा लगाते हैं। अच्छा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डीजल महंगा होने से ट्रैक्टर के रेट बढ़ जाते हैं जुताई के लिए। मेन सबसे ज्यादा खर्चा तो उनकी खेत की तैयारी का है। बीज जो है वो 500 से 700 रुपए किलो आपको बीज मिल जाएगा। अच्छा। जो कि आपके 5 किलो है तो 25 2,500 का आपका हो गया, या 3,000 का हो गया। ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए के बीज से ज्यादा आपको नहीं पड़ेगा। अच्छा। आप उपचारित करना है तो वो भी 100-200 रुपए में आपको उपचारित हो जाएगा। अब इसको बोने का जो खर्चा आ रहा है, बीज का हो गया, आपका ट्रैक्टर का हो गया, पानी का खर्चा है जो आपका लगता है बाकी फसलों में वही इसमें खर्चा आने हैं, तो वो भी हमने इसको मिला दिया है। बिजली का बिल अगर 1,000 रुपए आपके 3 महीने में हो गए, क्योंकि पानी तो बहुत कम लगता है, लेकिन फिर भी हमने बोल दिया 1,000 आप बिजली का भी काट लेंगे। खर्चा सिर्फ आता है आपकी जब फसल तैयार हो जाती है, तो फसल को उखाड़ने के लिए हमें मजदूरों से ही हाथ से उखाड़ना पड़ता है। हाँ। हाथ से उखाड़ने के बाद फिर जड़ों को कटाई करनी पड़ती है। तो आप है ना कम से 7 इंच के रेशो में अंतराल में उसकी जड़ों की कटाई कर दें। और एक और बात आपको बताना चाहें किसान भाइयों को कि इस अश्वगंधा की जड़ से लेके पत्ती, बीज और भूसा जो निकलता, सभी चीज आपका मार्केट में बिकता है। अच्छा। एक भी इसमें से कोई चीज है जो कि आपकी खराब नहीं जाती, वेस्ट नहीं होती। तो संपूर्ण पौधा ही उपयोग होता है। वो ही अपन कह सकते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। बहुत अच्छी बात। तो इसमें फसल में जो आपकी जड़ होती है, अगर आपकी बहुत अच्छी मोटी जड़ का आप इसकी ग्रेडिंग करेंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। उस हिसाब से जैसे आजकल तो सभी लोग सब्जियों की भी ग्रेडिंग करना है। एक जैसे किसान लोग अगर सब्जी ले जाते हैं तो उसका सिरा लगाते हैं, ऊपर अच्छी सब्जी जो दिख रही थोड़ा नीचे, और फिर उससे जब छोटी बिल्कुल तीसरे होती है उसको अलग बेचते हैं। हाँ। तो इसकी ग्रेडिंग कर लें तो वो 3 से 4 प्रकार की ग्रेडिंग ABC करके कर लें तो बिल्कुल बाल के बराबर जो उनकी जड़ें हैं साइड से हैं वो C ग्रेड में कर लें। जो हल्की बीच का है मतलब जमीन के नीचे वाला है वो, और जो मोटाई है वो उसको A ग्रेड में कर लें। तो इनका उस हिसाब से पैसा आ जाता है, ज्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि ग्रेडिंग जितनी अच्छी होती है, जितनी अच्छा फसल होगी उतना आपको मुनाफा मिलेगा। एक बात और हम आपको बताना चाहिए, 1 एकड़ में हमारा जो उत्पादन होता है ये होता है कम से कम 3 से लेके 5 क्विंटल 1 एकड़ में। अच्छा। अब हम आपको लाभ क्या है वो हम साथ में बता देते हैं। तो आप मार्केट में देख के आए तो आज की डेट में हमने आज ही देखा है तो मार्केट में इसको 40,000 रुपए क्विंटल इसकी आज की जड़ी बिकी हुई है, जो कि A ग्रेड की थी। तो मार्केट बहुत अच्छा है। आपका मान लो पहली बार कर रहे हैं तो हम कहते 5 नहीं, 1 एकड़ में 3 क्विंटल निकला है।
3 क्विंटल में भी 2 क्विंटल का जो आपकी जड़ें हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो अगर वो आप 40 या 20 से हम कहते हैं नॉर्मल 20,000 से लेके 40,000 के बीच में उसको आप रख लें। अगर आपके 25,000 है तो 25 दूनी 50,000 की तो आपकी जड़ें हो गई। और जो नीचे जो आपकी जो सी ग्रेड की थी तो 5-10 हजार 15,000 की वो हो जाएगी क्विंटल में। अब रही बात बीज, 1 एकड़ में 50 किलो आपका बीज है, जो कि मार्केट में आप जाके थोक में बेचेंगे तो आपको 100 रुपए से लेके 300 रुपए तक का बिक जाता है। और जो भूसा है वो भी 5 से 10 रुपए किलो, वो भूसा आपके जो पत्तियां थी वो बिक जाता है। अच्छा, अनुमानित बहुत अच्छी फसल आई है आपकी, तो एक किसान 20 से 30,000 रुपए लगा के लागत 1 लाख से 1.5 लाख तक के उसको आमदनी होती है। बहुत अच्छी बात बताई तरुण भैया आपने। और अब बात आती है बाजार की कि अपन को कहाँ बेचने पड़े। सही बात है कि जब हम उत्पादन कर लेंगे तो उसको हमें बेचना भी है। हाँ। 2 तरीके हैं। एक तो अगर आप किसी व्यक्ति से संपर्क करें और वो आपको खेती करवाता है और आपसे ही खरीद ले तो बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे बहुत सारे लोग किसान हैं, हम भी इस काम में हैं कि हम अगर कोई हमसे लगवाए बोलते हम खुद नहीं बाजार जा सकते तो बाजार से हम भी उसको कर लेते हैं। ये दूसरी बात है कि आपकी उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। तो मध्य प्रदेश में एक नीमच औषधि का सबसे एक विश्व का नंबर 1 मार्केट है। उसमें हर प्रकार की औषधियां आती हैं, नीम की पत्ती से लेके हर चीज तक। तो वहां पे आप जाके बहुत आसानी से आप वहां पे बेच सकते हैं। दिल्ली में है मार्केट औषधि का, पंजाब में है और बिहार में। अच्छा, इन जगहों पे सबसे ज्यादा अश्वगंधा की डिमांड होती है और मार्केट वहां पर है। अच्छा, और हम आपसे जो भी जानना चाहते हैं कि आपने अश्वगंधा के संगे संगे कौन कौन सी औषधियां अपने खेत में लगाई हैं? अश्वगंधा के साथ में हमने चिया सीड्स की भी खेती कर रहे हैं। अच्छा, सफेद मूसली की कर रहे हैं। हाँ। ईसा घोल करके भी आती है, उसका भी कर रहे हैं। हाँ। और मूसक दाना, हाँ, मूसक दाना की भी हम खेती के लिए अभी प्रयासरत हैं वो करने के लिए कि जलवायु इसमें है, क्योंकि उसकी भी काफी मार्केट में डिमांड हो गई है अभी। और सफेद मूसली है और तुलसी बीज का भी काफी मार्केट है। तो किसान भाई जो भी उनको उचित होते हैं वो भी कर सकते हैं। और साथ में हम ये भी कहते हैं कि अगर आप खेत में आप ये लगा रहे हैं तो उनके मेड़ों पे आप पपीते की भी खेती करते हैं साथ में। हाँ हाँ। तो वो एक और आपका मुनाफा का साधन बन जाता है। अच्छा, तो तरुण भैया आपने हमारे किसान भैया को बहुत बढ़िया जानकारी दी और हमारे किसान भैया की जानकारी से जरूर लाभ ले हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपकी लाने बहुत बहुत धन्यवाद।